नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जलवा बिखेर दिया है और ये सीधी तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पर सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं और जश्न का माहौल। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे संगठन मंत्री आदरणीय आदरणीय नरोत्तम जी, भूपेंद्र जी, मेरे मंत्रिमंडल में सहयोगीगण, सभी विधायक साथीगण, हमारी महापौर महिमावती राय जी, भोपाल के अलावा सभी नगरीय निकाय जहां आज मतगणना चल रही है या समाप्त हो गई है, वहां के उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों और निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथी भाइयों बहनों और निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथी, आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। 2003 जब से हमने प्रदेश में सरकार बनाई थी, नगर परिषद और नगर पालिका में ऐसी शानदार जीत इसके पहले कभी हासिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का एक नया इतिहास रचा है। अब तक जो जानकारी आई है, नगर परिषद 86 जिसमें आज काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, उनमें से 64 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए। कांग्रेस के पास केवल 8 गई है और 14 ऐसी है जहां इंडिपेंडेंट्स को मिला के हम लोग अपनी नगर सरकार बनाएंगे। अभी आज तक कभी नहीं हुआ, मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं। आमतौर पर नगर पंचायत के चुनाव में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार 80% से ज्यादा सीटें नगर पंचायत की, नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत है। नगर पंचायतों में तो शानदार सफलता हमने प्राप्त की ही है, लेकिन नगर पालिका में भी आज 36 की गणना हुई है, गिनती हुई है। 36 में से 20 कांग्रेस को केवल 4 में बहुमत प्राप्त है और 5 अन्य जो निर्दलीय है उनके साथ मिलकर भी हम नगर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा नगर पालिका के चुनाव में इतने वर्षों से चुनाव होते आ रहे, हम जीतते थे, लेकिन 55-45 का रेशो रहता था। हम आधे से कुछ सीटें ही ज्यादा जीतते थे, लेकिन इस बार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का शानदार इतिहास रचा है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम के चुनाव में 7 हम जीत रहे हैं, 3 में कांग्रेस और 1 में आप हैं, लेकिन 3 में भी कांग्रेस पूरी तरह नहीं जीती है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि वार्डों के चुनाव में हम ग्वालियर, जबलपुर और सिगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। ग्वालियर में 66 में से 36 पार्षद हमारे जीते, कांग्रेस के केवल 19 जीते हैं। हमने 66 में विजय हासिल की। जबलपुर में 79 में से 39 हमारे हैं, कांग्रेस के केवल 30 है। हम वहां भी बहुमत प्राप्त कर रहे हैं और सिगरौली में भी
45 में से 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के केवल 13 हैं। तो कांग्रेस जहां मेयर में जीती है वहां पार्षदों में हारी है, मतलब कमल के फूल की बटन वार्डों में जनता ने वहां भी दबाई है। और इसलिए आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो उस हिसाब से देखें तो क्लियर कट विजय। और हम जहां जीते नगर निगम के चुनाव, पार्षदों में बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है। इंदौर हो, भोपाल हो, खंडवा हो, सागर हो, सागर में हमारे 40 उनके साथ, बाकी अभी रिजल्ट आते जा रहे हैं। हम जहां नगर निगम जीते, संपूर्ण नगर निगम जीते, मेयर भी हमारा, पार्षद भी हमारे, और वहां अगर जीते भी तो पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस ऐतिहासिक विजय पर सबसे पहले अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरी टीम की ओर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अद्भुत आपका आशीर्वाद और जनादेश है। इस जनादेश की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आपने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, संगठन का जिन कार्यकर्ताओं ने निरंतर दिनों रात परिश्रम किया, जनप्रतिनिधि साथियों का जो लगातार इस चुनाव में दिनों रात जुटे रहे, क्योंकि मंत्री, विधायक, सांसद सब कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आइए हम सब मिलकर गांव में भी हम जीते और शहरों में भी हम जीते, विकास और जन कल्याण का नया इतिहास रचे, विनम्रता पूर्वक प्रदेश की जनता की सेवा करें और शहरों को विकास की दृष्टि से अभूतपूर्व स्थानों पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलूंगी तो शुरू कर देना भैया, हटो यार जरा। पैर क्या तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे, उन्होंने यहां पर जीत की बधाई दी है जीते हुए प्रत्याशियों को, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई यहां पर दी है। रंजना वहां पर मौजूद है। रंजना, निश्चित तौर पर यहां पर परचम लहरा दिया है बीजेपी ने निकाय चुनाव में। हालांकि कुछ सीटों पर यहां पर झटका जरूर लगा है, लेकिन अधिकतर सीटों पर जीत हुई। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं और जीत को लेकर जो बधाई है जनता को दी गई, और एक तरह से जो अपार सफलता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि 11 जो नगरीय निकाय है उसमें से 7 पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जीत हासिल की है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की जो कोशिश है वो। कृपया मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। आज विधायक दल की बैठक है, कोशिश करेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक है। सभी से निवेदन है तत्काल मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। करेंगे यार, कोशिश तो करेंगे। अरे यार भैया क्या कर रहे हो?
तो 11 नगर निगम में से 7 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर सिंगरौली पर आप ने कब्जा जमा लिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता हम कहेंगे बीजेपी के लिए। नगर निकाय चुनाव के पहले क्षण के नतीजे जिस तरीके से आए हैं और बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सीएम शिवराज सॉरी जनता को बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक विजय के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक जीत के लिए, ऐतिहासिक सफलता के लिए। पूरी तरह से ये जो जीत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए समर्पित की है और ये भी कहा है कि जनता की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। तो अनुराग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर 11 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा, हालांकि कुछ जगहों पर झटका जरूर लगा है और उन सीटों पर सोचने की जरूरत, मंथन की जरूरत। अनुराग, बिल्कुल, देखिए इस तमाम नतीजों को लेकर मंथन भी होगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि 7 नगरीय निकायों में, नगर निगम में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। और सबसे अहम बात यह भी है कि कई नगर निगम में लीड जो निकल कर आई है वो बीजेपी की लीड हजारों की संख्या में रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये जरूर कही जा सकती है कि 7 नगर निगम में उसको जीत हासिल हुई है। लेकिन जो झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि बीते नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों पर यदि हम नजर डालें तो 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब उसमें से 7, अभी जो 11 के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें से 7 पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 पर स्थिति साफ हो चुकी है। जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस अपना कब्जा जमा चुकी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली के रास्ते से मध्य प्रदेश में अपनी एंट्री भी मारी है और निश्चित तौर पर अब जब 2023 का चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं टक्कर में खड़ी हुई जरूर नजर आएगी। और MIMM जो ओवैसी की पार्टी है उसकी भी यदि हम बात करें तो कई जगह पर उनके पार्षद जीत कर आए, यानी कि जो अब तक सपा बसपा अपना असर दिखाती है अब उसका असर, उसकी जगह आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर जोश है, उत्साह है, क्योंकि जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, उसी रणनीति की जीत का नतीजा बीजेपी बता रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो विकास के कार्य हैं उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। इंदौर में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत जो है मिलती हुई नजर आ रही है। वार्ड वार भी यदि हम देखें तो बीजेपी को बढ़त हासिल है। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव नतीजों पर भी यदि नजर डालें तो वार्ड वार जो है बीजेपी के पार्षद ज्यादा संख्या में जीत कर आ रहे हैं। तो कहां पर अब किसकी नगर परिषद होगी इसको लेकर भी गुड़ा भाग बिठाना शुरू हो गया है। लेकिन यदि हम भोपाल की बात करें तो यहां पर 85 वार्डों को लेकर लगातार काउंटिंग जारी है और 40 से ज्यादा जो वार्ड में है उस पर बीजेपी के पार्षद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि महापौर पद के लिए हम भोपाल में बात करें तो यहाँ पर 3,85,000 के वोट जो है मालती राय को मिल चुके हैं, यानी कि भोपाल की राय मालती राय बनने के लिए जारी है। विभा पटेल दूसरे नंबर पर हैं, लीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो 14 राउंड भोपाल में अब तक हो चुके हैं और कुछ ही राउंड के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि भोपाल की मेयर मैडम कौन होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे जो निकल कर आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार कड़ा मुकाबला था, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो कहीं पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज कराकर बीजेपी को चुनौती देती हुई कांग्रेस पार्टी जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अनुराग कि 11 में से 7 जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन मैं 2 सीटों का जिक्र करना चाहूंगा, एक बुरहानपुर और दूसरा उज्जैन। बुरहानपुर में 542 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं, वहीं उज्जैन में 923 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। मतलब जीत का मार्जिन काफी कम है। इन 2 सीटों पर काफी टक्कर दी और बुरहानपुर में तो ओवैसी ने 10,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए। बिल्कुल, देखिए बुरहानपुर में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने 11,000 से ज्यादा वोट हासिल कर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटने का काम किया और तकरीबन 400-500
के वोटों से ही कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया, यानी कि वहां पर AIMIM ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ने का काम किया और बीजेपी को वहां पर जीत हासिल हुई। उज्जैन में भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिला है। हालांकि माना जा रहा था कि उज्जैन में बीजेपी जीत कर आएगी, लेकिन जिस तरीके से आखिरी समय में जो कांटे का मुकाबला रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की लीड कम हुई और 900 वोटों, लगभग 900 वोटों में बीजेपी ने वहां पर भी जीत दर्ज की। तो यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को जरूर मिला है। तो ये 2 सीटें बेहद कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा सकती थी। बुरहानपुर में जीतती हुई कांग्रेस हार गई, उज्जैन में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों जगह पर जीत दर्ज कराकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं पटकनी देने का काम अनुराग। और एक और सीट ग्वालियर चंबल अंचल का भी जिक्र आपसे करना चाहूंगा, होना जरूरी है क्योंकि 2 कद्दावर नेता आते हैं, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन इस बार 57 साल बाद कांग्रेस का महापौर ग्वालियर में होगा। क्या लगता है आपको, महल का तिलिस्म तोड़ दिया कांग्रेस ने इस बार? ग्वालियर की चर्चा जरूर इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में होगी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो सीटें हासिल हुई थी वो ग्वालियर चंबल इलाके से हुई थी और इस बार भी जो कांग्रेस ने पूरा जोर है वो ग्वालियर चंबल में लगाने का काम किया और उसी का नतीजा है कि ग्वालियर में कांग्रेस को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। और सबसे अहम बात कि वहां पर दो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों की साख दांव पर लगी हुई थी और ऐसे में ये दोनों नेताओं के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि ग्वालियर के चुनाव नतीजों का असर मुरैना पर भी शायद दिखाई दे। जब 20 जुलाई को नतीजे निकल कर आएंगे तो मुरैना पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि वहां से नरेंद्र सिंह तोमर सीधे जुड़े हुए हैं। तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर। अनुराग, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो 11 सीटें थी उन पर बीजेपी ने जलवा दिखाया है, क्योंकि 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।